Good morning, everyone. Today we will discuss chapter number 2, that is Children at Work. Now let's start our new chapter. Before you read, देखो बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ गिवन है, तो सबसे पहले आपको ये रीड करना है। देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बच्चों को क्यों काम करना पड़ता है, इसके भी कई कारण हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ बच्चों को अपनी फैमिली की हेल्प करनी पड़ती है मेक अ लाइवलीहुड, अपनी जीविका को चलाने के लिए। जीविका का मतलब क्या होता है, जैसे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसे कमाने के लिए उनको वर्क करना पड़ता है। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दुखी होकर अपने घर से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, और अपने आप को कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए उनको काम करना पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। जो बच्चे वर्क करते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और अपने एज के बच्चों की तरह वो खेल भी नहीं पाते। नाउ पार्ट नंबर 1। बच्चों यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 1 की कुछ समरी गिवन है। ओके, पहले हम ये रीड करते हैं। वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वेलू जो है वो 11 साल का है और वो घर से भाग जाता है। ही वेंडर अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। अब देखो, वो जो है चेन्नई की ट्रेन में बैठने से पहले जो है कुछ घंटे जो है इधर उधर घूमता रहता है विदाउट अ टिकट। और वो चेन्नई की ट्रेन में बैठता है विदाउट टिकट, मीन्स कि विदाउट टिकट जो है वो चेन्नई की ट्रेन में बैठता है, और चेन्नई की ट्रेन में बैठने से पहले वो कुछ घंटे इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है। टायर्ड एंड हंग्री ही डज़ नॉट नो वेयर टू गो। अब देखो, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, थका हुआ है, हंग्री है, उसे पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। तब उसे आवाज़ आती है कि कोई अजनबी जो है उसका वेलकम कर रहा है, उसे बुला रहा है, उसे आवाज़ आती है। नाउ व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल। अब देखो, जब जो है कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है वो चेन्नई सेंट्रल पर पहुंचती है। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। तो जो वेलू है ट्रेन से उतरने में कुछ समय लगाता है। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म। जब जो है वो प्लेटफॉर्म पर फाइनली खड़ा हुआ होता है। हिज लेग्स फेल्ट वोबली। उसकी जो लेग्स थी वो डगमगा रही थी। एज इफ़ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। उसको ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी वो चलती हुई ट्रेन में ही है। ओके। ओए आउट ऑफ द वे। ओए रास्ते से हटो। अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। एक पोर्टर था, उसके पास से एक भरी हुई ट्रॉली को लेके गुजरता है, उसके पास से वो गुजरा। वेलू जम्प्ड असाइड। वेलू जो है उछल कर दूसरी तरफ हट गया। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. अब देखो वो क्या करता है, प्लेटफॉर्म पर बेंच पे सबसे पहले अपने एक स्मॉल से बंडल को रखता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। इन ऑल हिज 11 ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल। अब देखो, पूरे उसके 11 सालों में उसने इतने सारे लोगों को नहीं देखा था, एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। अब वो कह रहे हैं कि उन 11 ईयर्स में एक साल को छोड़कर उसने इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। उस एक साल में क्या हुआ था, उसके विलेज में फेयर लगा था, एक मेला लगा था, तब उसने सिर्फ एक ही साल जो है इतने सारे लोगों को एक साथ देखा था। ठीक है। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। अब देखो, पीपल जो है अपने सूटकेस के साथ उससे टकराते हुए जा रहे थे। ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। अब देखो, एक जो है लाउड स्पीकर से वॉइस की आवाज़ आती है, वो कुछ अनाउंसमेंट कर रही होती है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज। और उसके पास जो है लोगों का एक समूह है जो कि अपने लगेज के ऊपर बैठा हुआ है। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। एक जो टीवी है वो छत से लटक रहा था, और वो जो पीपल का ग्रुप था वो क्या कर रहे थे, टीवी को देख रहे थे। द नॉइस वाज टेरिबल। जो शोर था वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल था, भयानक था।
वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज़। अब देखो वेलू क्या करता है, अपने नीज़ पर अपने हेड को रख लेता है, मीन्स कि अपना हेड डाउन करके बैठ जाता है वहीं पर, फीलिंग मिसरेबल एंड एक्सहॉस्टेड। अब देखो वो कितना थका हुआ और कितना दुखी सा फील कर रहा होता है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो। अब वो बता रहे हैं कि वो 2 दिन पहले ही अपने विलेज से भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी। उसने इन 2 दिनों में कुछ पीनट्स मीन्स की कुछ मूंगफली और अ पीस ऑफ जैगरी मीन्स की गुड़ के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम। देखो उसने ना एक बंडल ले रखा था, एक बंडल कैरी कर रखा था। उस बंडल में एक शर्ट थी, एक टॉवल था एंड अ कॉम और एक कंघी थी। ठीक है। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai। अब उसने क्या करा, उसने ना मतलब जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है कन्नूर में ही गुजार दिया था। फिर उसने क्या करा, चेन्नई जाने वाली गाड़ी में वो बैठ गया था। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट। अब देखो वेलू के पास टिकट को ख़रीदने के लिए भी कुछ भी मनी नहीं थी, बट लकली वो बहुत ज़्यादा लकी था। द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, मीन्स कि वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में था ट्रेन के, तो वो लकी था क्योंकि टिकट कंडक्टर जो था, टिकट कलेक्टर जो था वो वहाँ पे नहीं आया था टिकट्स को चेक करने के लिए। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने जो है डोर के पास फ्लोर पर सोने के लिए ट्राई किया। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, एक ग्रुप ऑफ मैन था मीन्स कि आदमियों का समूह था। नेक्स्ट टू हिम उसके बगल में ही, हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट। वो पूरी रात जो है कार्ड खेलते रहे और चिल्लाते रहे थे। तो वो क्या कर, उसने मतलब वो सो नहीं पाया पूरी की पूरी रात। ओके नाउ ए वट न्यू टू टाउन ए कोल्ड आउटर रफ वॉइस। अब देखो एक जो है कर्कश सी रफ सी वॉइस आती है, वो उसको बुलाती है। ए वट न्यू टू टाउन ए, वो बोलते कि तुम नगर में नए हो। वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू जो है अपनी आइज़ को ओपन करता है, खोलता है। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके पास बहुत सारे लोग जो है खड़े हुए हैं। बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, मगर कोई भी उसको नहीं देख रहा था। हेयर ए, यहाँ ए मीन्स कि वो आवाज़ जो आती है वो बोलते हैं यहाँ देखो। ही टर्नड अराउंड, वो पीछे मुड़ता है। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। अब देखो वो पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे उसी की एज की एक गर्ल होती थी। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान डैट केम डाउन टू हर नीज़, उसने जो है एक बड़ी सी बनियान वियर कर रखी थी जो कि उसके नीज़ तक जा रही थी। हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके जो हेयर्स थे, बाल थे, वो कड़े थे और ब्राउनिश थी, भूरे कलर के थे। स्टिफ का मतलब क्या था, मीन्स कि उसने कई दिनों से कोम भी नहीं कर रखी थी ऐसा लग रहा था। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, उसने जो है एक बहुत बड़ी बोरी ले रखी थी अपने एक शोल्डर पे। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, वो जो है फ्लोर से मीन्स की नीचे से जो है प्लास्टिक के कप्स उठा रही थी और उसको प्लास्टिक के कप्स उठा रही थी। एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक, और उसको अपने सैक में अपनी बोरी में डाल रही थी। वाई इज़ शी कॉलिंग मी थॉट वेलू, वेलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज़ अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, वो कहते कि इसने बनियान क्यों वियर कर रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली व्हाट्स योर नेम, वो कहते कि तुम्हें इतने मूर्खों की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका नेम क्या है ये बताओ। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। अब देखो वेलू जो है दूसरी तरफ मुँह करके आराम से बोलता है कि वेलू। सो मिस्टर वेलू सैड द गर्ल, अब देखो गर्ल बोलती है सो मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल को देखते हुए बोलती है रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग आए हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने उसको कुछ आंसर नहीं दिया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वट ही हैड डन, वो किसी अजनबी गर्ल को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। अब देखो उसका रीज़न बता रहे हैं कि वो घर से क्यों भाग कर आया था। ही हैड रन अवे, वो भागा इसलिए था क्योंकि बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे,
क्योंकि एक और दिन वह अपने पिता से पिटाई सहन नहीं कर सकता था। मीन्स कि उसके जो फादर थे वो उसको बीट करते थे, मारते थे, तो वो एक और दिन जो है अपने पिता की पिटाई को सहन नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न। अब देखो उसके जो फादर थे, स्नैच का मतलब क्या होता है, खींच लेना। उसके जो फादर थे वेलू और जो उसकी सिस्टर थी वो जो भी कमाते थे वो खींच लेते थे एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और ड्रिंक करने में पूरी की पूरी मनी को स्पेंड कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। ये ना समझना कि मैं नहीं जानती, ये जो जगह है तुम्हारे जैसे बच्चों से ही भरी हुई है। सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर, तो तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। बिकम रिच, अब वो क्वेश्चन पूछते कि क्या तुम यहाँ पे अमीर बनने आए हो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो जो है उसके पास बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा खिसक जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रीमिस। अब देखो क्या होता है, ही फेल्ट हंगर पिंचिंग, अब देखो उसको जो है भूख सता रही होती है। एंड प्रेस्ड ही स्टमक विद अ ग्रीमिस, वो क्या करता है, उसने जो है मुंह बनाकर अपने पेट को प्रेस कर रखा होता है अपने हैंड्स के साथ। हंग्री, अब वो क्वेश्चन पुट करती है भूखे हो। आस्क द गर्ल, गर्ल जो है वो वेलू से पूछती है। यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लम्पली, ग्लम्पली का मतलब क्या होता है, उदास। मेकिंग फेस, अब वो बोलती है यहाँ उदास होकर मुंह बनाकर बैठे रहने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहते हो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, अब वो देखो अपने सैक को मीन्स कि अपनी बोरी को उठाती है और चलना शुरू कर देती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू जो है वो बेंच पर ही बैठा हुआ होता है। वट शुड ही डू, वो अब अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या मुझे इस गर्ल को फॉलो करना चाहिए। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, ये मुझे कहाँ पे लेके जाएगी। शी वाज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, देखो चेन्नई में बहुत भीड़ हुआ करती थी, लोगों की बहुत भीड़ होती है, तो इतनी भीड़ थी तो उसको वो लड़की जो है वो दिख भी नहीं रही थी। सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड क्विकली, तो उसने जल्दी से अपने माइंड में सोच लिया। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया चलो ठीक है मैं इसके साथ जाऊंगा। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, वो जंप करता है, जल्दी से उठता है और उसके पीछे भागता है। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, अब देखो वह मुड़ कर देख भी नहीं रही थी कि वह कहाँ था। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।